नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश शर्मा जनजन संवाद से स्वागत है आपका। आज हम आए हुए हैं आगर मालवा के कृषि विज्ञान केंद्र में। आज हम सर से जानेंगे कि कृषि की बारीकियों के बारे में, नई वैरायटियों के बारे में और गेहूं की यहाँ बहुत सारी वैरायटी रखी है, उनके बारे में जानेंगे। सर, आपका परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर RPS शक्तावत, वरिष्ठ वैज्ञानिक, सस्य विज्ञान, कृषि विज्ञान केंद्र आगर मालवा में पदस्थ हूँ। जैसा कि कृषि के क्षेत्र में बहुत सारे विकास हो चुके हैं और जो तकनीकियाँ हैं उनका भी बहुत प्रचार प्रसार गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र एक ऐसी संस्था है जो कि कृषि की नवीन तकनीक को जिले के अंदर, जिले की जो यहाँ की परिस्थितियाँ हैं उसके हिसाब से उनको अपनाने के लिए किसानों को यहाँ पर प्रदर्शन, बीज उत्पादन, यहाँ पर उनको किसानों को प्रशिक्षण, ऐसे सारे कार्य किए जाते हैं। हमारे केंद्र पे अलग अलग विषय के विशेषज्ञ हैं जो कि खेती की जो जानकारियाँ हैं उनको विभागीय जो योजनाएं हैं उनके साथ में, और साथ में जो कृषि विज्ञान केंद्र का मुख्य मैंडेट है कि यहाँ की जो कृषि की तकनीकी है उनको यहाँ की परिस्थिति के हिसाब से किसानों के खेतों को प्रदर्शित करना, नई तकनीकियों को जो डेमोन्स्ट्रेशन है उसके माध्यम से प्रचार प्रसार करना, और जो विभागीय अधिकारी हैं उनको प्रशिक्षित करना, साथ में किसानों को विभिन्न जो उसके प्रशिक्षण है किसानों के खेतों पे भी जाके, और कृषि विज्ञान केंद्र के जो प्रशिक्षण हॉल है इसमें यहाँ पर भी उनको जानकारियाँ विशेष रूप से दी जाती है। सर, अगर कोई प्रशिक्षण लेना चाहे तो किसान तो वो यहाँ के संपर्क कर सकता है ना? मुख्य रूप से अगर किसान ग्रुप के रूप में यहाँ पर आते हैं, 20 से लेकर 25 किसानों का एक ग्रुप अगर यहाँ पर आता है और हमसे पहले बात करके, तो उनको पर्टिकुलर विषय के ऊपर, जैसा कि लहसुन की खेती है, प्याज की खेती है, गेहूं की खेती है, मसाले की खेती है, फलों की खेती है, या हम कहें कि सिंचाई के जो तरीके हैं उनको किस तरीके से अपनाया जाए, अलग अलग विषय के ऊपर, अलग अलग दिवस के ऊपर प्रशिक्षण कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा शेड्यूल किए जाते हैं और उसके आधार पर उनको प्रशिक्षण दिए जाते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र आगर के अंदर जो हम किसानों को जानकारी देते हैं उसके तहत एक सब्जी का उत्पादन करने के लिए उठी हुई कैरी, जिसको हम अंग्रेजी में अगर बोले तो रेज बेड कहते हैं, और अभी आप ये देख रहे हैं कि रेज बेड के साथ में इसमें ड्रिप का उपयोग, यानी कि टपक विधि से जो पानी देते हैं उसका उपयोग करते हुए यहाँ पर सब्जियों की खेती करने के लिए एक डेमो यूनिट है। आप देख रहे हैं इस समय पे ये जो ड्रिप है इसको बिछा दिया गया है। अब जिस फसल के अंदर पौधों से पौधों की दूरी एक निश्चित दूरी रहती है, जैसे 60 सेंटीमीटर या 90 सेंटीमीटर की दूरी पर हम सब्जी लगाएंगे तो उसके पौध तैयार करके और उस पर पॉली मल्च लगाएंगे, प्लास्टिक की मल्च, जिससे कि खरपतवार नहीं उगे। और साथ में जो हम नमी, क्योंकि अब आगे आने वाला सीजन गर्मी का है, वहाँ पर नमी की आवश्यकता ज़्यादा होती है, तो वो नमी, कम से कम नमी के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सके, इस टेक्नोलॉजी को यहाँ पर बताने का प्रयास किया जा रहा है। ये अभी आप देख रहे हैं, इसमें रेज बेड आप देख रहे हैं, नाली बनी हुई है और उठी हुई क्यारी है और साथ में इसमें ड्रिप लग गई है, और अब इसके ऊपर, ड्रिप के ऊपर मल्च बिछा के फिर उसमें छेद करके और पौधे लगाए जाएंगे। और कुछ सब्जियां ऐसी होती है जैसे कि पत्तीदार सब्जियां होगी, धनिया हो गया, पालक हो गया, मेथी हो गया, उनको भी हम इस पे लगाएंगे। वहां पर हम मल्च नहीं लगाएंगे, लेकिन ड्रिप के माध्यम से उसको पानी देने का प्रयास करेंगे, ताकि उनको बार बार जब पानी देने की आवश्यकता होती है तो उससे हम उसको नमी की पूर्ति कर सकते। सर, ये ड्रिप का एक फायदा तो ये होता है कि पानी की बचत करता है, इसके अलावा इसका कोई और फायदा होता है? नहीं, मुख्य रूप से ये है कि जहाँ पर जितने पानी की आवश्यकता होती है वो हम उसको उतना पानी दे सकते हैं, क्योंकि ज्यादा पानी देने के कारण से जड़ों में सड़न आती है और ज्यादा पानी देने के कारण से बहुत सारे रोग भी उत्पन्न होते हैं, या पौधे में कोमलता ज्यादा आती है, उसके कारण से कीड़ों का अटैक भी ज्यादा होता है। एक निश्चित मात्रा में पानी देने के लिए ड्रिप का उपयोग, और जैसा कि मैं बार बार उस चीज को कह रहा हूँ कि जितनी मात्रा में जिस जगह पे पानी चाहिए, या रसायन, जैसे कि ड्रिप के माध्यम से अगर हम रसायनों का इस्तेमाल भी करते हैं तो हम वेंचुरी के माध्यम से उसमें जड़ में दिए जाने वाला रसायन, खाद और उसकी पूर्ति हम उसके माध्यम से सीधा कर सकते हैं। सर, ये किसानों को कैसे पता चलेगा कि किस फसल में कितना पानी देना और कितने इसको जरूरत है, कितना खाद देना है? सामान्य रूप से हम कृषि विज्ञान केंद्र के अंदर जब भी प्रशिक्षण होते हैं तो फसल विशेष के जब प्रशिक्षण होते हैं तो उसमें उन्हें पूरी जानकारी देते हैं कि आपको अगर एक फसल विशेष का नाम है, जैसे सोयाबीन की बात करें कि हम सोयाबीन की जब बुआई करेंगे तो सोयाबीन में बीज की मात्रा कितनी लेवें,
सोयाबीन के अंदर हम रासायनिक की मात्रा कितनी लेवें, बुआई के समय पे हम कितना रसायन खाद देवें, जी बीज उपचार किस तरीके से करें, खड़ी फसल में कितना रसायन देना है, जी कीड़े का नियंत्रण किस तरीके से करना है, ये हम प्रशिक्षणों के माध्यम से कृषि विज्ञान केंद्र के अंदर जो कि समय समय पे, जैसा कि खरीफ के मौसम की जो फसलें होती है उसके लिए खरीफ के मौसम में पहले करते हैं जी, रोग और कीड़ों के नियंत्रण के लिए खड़ी फसल की अवस्था में उस समय पर प्रशिक्षण करते हैं जी, और जिस समय पे हमें कटाई होती है उससे पहले हम कटाई के संबंधित उससे प्रशिक्षण करते हैं। जैसे कि ये तो अभी आगर मालवा में अपन यहाँ खड़े हैं कृषि विज्ञान केंद्र, तो ये हर जिलों में स्थापित किया हुआ है, गवर्नमेंट ने किया है? कृषि विज्ञान केंद्र जो उनकी स्थापना, जैसा आप ये देख रहे हैं, ये केंद्र जिस तरीके से है, हर जिले के मुख्यालय या उसके किसी भी एक ब्लॉक लेवल के हेडक्वार्टर के ऊपर जो केंद्र है उनकी स्थापना मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत आने वाले कृषि विश्वविद्यालय, जैसा कि आप यहाँ पर खड़े हैं, राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के अंतर्गत में ये आता है और इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में जी। और हम जो काम करते हैं भारत सरकार के भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली जी उसके तकनीकी मार्गदर्शन में हम लोग कार्य करते हैं। ये डिफरेंट वेराइटी है जी। अभी आप देख रहे हैं कि ये जो है ये सारी ड्यूरम की वैरायटी है। गेहूं के अंदर दो तरीके की किस्में चलती है जी। एक है जो कि खाने के लिए जिसका इसके खा सकते हैं, दूसरा है जिसको प्रोसेसिंग में काम करता है, इसमें पास्ता, मैगी या अपना अगर मैं देसी शब्दों में कहें तो अपने दाल बाफला जो बनता है तो कड़क गेहूं रहता है। तो वो आपके ये देखेंगे कि इनके गुण अलग है। आप इसकी बाली को देखेंगे, इसके पत्ती को देखेंगे तो ये 5 जो वैरायटी है इनका कलर अलग है और इनका जो बाली है उसका शेप भी अलग है। और आप वो जो गेहूं की जो वो किस्में हैं जो कि आटे के रूप में जिनका हम काम में लेते हैं उनकी अलग अलग किस्में हैं। इसमें भी आप देखेंगे कि जैसा अभी वो एक पर्टिकुलर किस्म HI 1655 है जी, नई किस्म है। ये हम जब यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं इसमें थोड़ा सा भी ज्यादा पानी लग गया या तेज हवा आ गई तो आप देख रहे हैं कि वो उसकी फसल नीचे गिर जाएगी। जबकि यहाँ पर जो बोने का तरीका आप देखें, लाइन से लाइन की जो बुआई कर रखी है वो 9 इंच के ऊपर हमने लाइन से लाइन की बुआई कर रखी है। और जबकि किसान जो मुख्य रूप से किसान गेहूं की बुआई यहाँ पर देखते हैं हम कि वो छिटकवा विधि से करते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि पौधे का जो कल्ले हैं उनकी संख्या ज्यादा है जी, पौधे की जो ऊंचाई है वो ज्यादा है जी, पौधे की बढ़वार अच्छी है जी, पोषक तत्वों की पूर्ति जो इसके अंदर होती है वो पूरी होती है क्योंकि हमने इसको बोने के समय पे हमने इसके अंदर खाद दिया है। आप इधर भी सर इसकी बुआई किस विधि से की गई? ये मुख्य रूप से हम इसको कहें कि अगर ये तो प्रदर्शन हमने दिखाने के लिए किया हुआ है, लेकिन अगर देखें तो ये लाइन सोइंग है, मतलब कि लाइन में बुआई करने का जो तरीका है सीड्रिल से जो बुआई होती है। आप ये जो बीज उत्पादन है आप इसको देखेंगे जी, ये हमने सीड्रिल से ही बुआई की है। या आप अगर इसकी टेक्नोलॉजी देखेंगे, आप ये देखें पूरी लाइनें हैं, आप इसको देखें ये तो लाइन में बुआई है। ये इसका बीज कितना डलता है 1 बीघे? गेहूं के अंदर गेहूं की जो सामान्य किस्में हैं जी, हमारी सामान्य किस्मों की बुआई सामान्य जमीन है जी तो 20 किलो प्रति बीघा या हेक्टेयर में अगर हम बात करें तो 100 किलो प्रति हेक्टेयर जी गेहूं का बीज हमारा जाना चाहिए। अभी आप ये देख रहे हैं ये हमारी जो गेहूं की किस्म है नई किस्म है HI 1655 HI 1655 है जी। ये हमारा जो इंदौर का गेहूं का अनुसंधान केंद्र है उसके यहाँ से विकसित ये किस्म है। और ये बीज उत्पादन के हिसाब से हमारी जो किस्म है इस एरिया के लिए बहुत अच्छी किस्म है, नई किस्म है। अभी ये पिछले 2 सालों से ये लाइसेंसिंग के तहत, यानी कि इसका जो बीज है जी वो गवर्नमेंट ने लाइसेंस जिनके पास में बीज उत्पादन करने का था उनको दिया है। क्योंकि ये गवर्नमेंट का हमारा प्रक्षेत्र है जी, तो यहाँ पर हम इसको राजविजय सीड के हिसाब से यहाँ पर बीज उत्पादन कर रहे हैं और ये किसानों को राजविजय बीज के रूप में उपलब्ध कराएं। तो ये किसानों को अगर चाहिए तो राजविजय 1655 करके मिल जाएगा। नहीं, ये HI 1655 बीज उत्पादन करने वाला हमारा जो बीज का नाम रहता है वो राजविजय बीज के नाम। अच्छा, यानी ये हमारा ब्रांड नेम जी, विश्वविद्यालय का ब्रांड नेम जी। सर इसकी एक थोड़ी जानकारी और दीजिए, इसमें पानी कितने लगते हैं? क्योंकि ये आगर मालवा की जमीन है, ये कम पानी के स्तर कम है। आप देख रहे हैं, आप अगर यहाँ पर देखेंगे हमने गेहूं को यहाँ पर स्प्रिंकलर विधि से इसमें खेती की जी, यानी इसमें कहीं पे भी बहा के पानी हमने नहीं दिया है। आप देखें ये कि एक निश्चित दूरी जो हमने
करीब 10-10 मीटर के ऊपर इसके अंदर ये फुहारे लगा रखे हैं जी। और इनको हमने पूरा, ये जो आप खेत देख रहे हैं, ये पूरा स्प्रिंकलर विधि से पानी है जी। इसमें कहीं पे भी हमने क्यारे दौरे से पानी नहीं दिया है। तो हम पानी देने का तरीका जो है, यानी कम पानी में अच्छी खेती करें, तो ये एक तरीका है कि हम इसमें, और हमने इसमें चूंकि ये स्प्रिंकलर से पानी दिया है, लगभग 6 से लेकर बुआई के पानी के अगर हम हटा दें तो 6 पानी हम इसमें अभी तक दे चुके हैं। जबकि अगर हम बहा के पानी देते हैं तो ये 4 से 5 पानी के अंदर ये हमारा गेहूं आ जाता है। अच्छा। यानी बुआई का एक पानी दिया, उसके बाद में लगभग 20 दिन पे दूसरा पानी जी। 40 दिन की जब गेहूं की फसल हो तो तीसरा पानी, आपका 60 से 70 दिन की जब हो जाए तो चौथा पानी जी। 80 से लेकर और 90 दिन पे हो जाए, 100 दिन के ऊपर जब हो जाए तो उस समय पे 5वां पानी हम इसमें देंगे तो लगभग 120 दिन के अंदर ये किस्म आ जाती है। अच्छा, 120 दिन के अंदर किस्म आ जाती है। तो सर इसका उत्पादन कितना आप ये, चूंकि हमारे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि थोड़ा मुरम वाली जमीन है जी, लेकिन फिर भी हम ये मान के चल रहे हैं कि 40 से 42 क्विंटल के आसपास इसका उत्पादन हमारा प्रति हेक्टेयर के अंदर ये आ जाएगा। अच्छा। लेकिन अगर काली मिट्टी वाली जमीन हो तो वहाँ पर थोड़ा सा अवधि भी इसकी बढ़ जाती है जी, और उत्पादन भी वहाँ पर अच्छा आता है। वहाँ पर ये लगभग 60 क्विंटल से लेकर 62 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक का उत्पादन आसानी से दे देती है। सर ये ड्रिप, ये जो फुहारा प्रणाली है और ये जो पारंपरिक क्यारी बना के जो पानी पिलाते हैं, तो इसमें इसके उत्पादन पे कोई फर्क पड़ता है सर? उत्पादन पे नहीं, क्वालिटी पे थोड़ा सा फर्क पड़ता है। अच्छा। अभी आप देख रहे हैं ये जैसा, ये हमारा जैसे कि गेहूं के अलावा जी कितनी अलग तरीके से फसलें हो सकती है, ये हमने यहाँ पर प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। जैसे आप देखेंगे चने की आरवीजी 204 किस्म है, आप चने की जेजी 36 किस्म है, आरवीजी 210 किस्म जो है वो सफेद इसमें दाना है। अच्छा। यानी उसमें फूल भी आप देखेंगे सफेद आएगा और दाना भी आप देखेंगे तो उसके अंदर चने का साइज मीडियम है। और वो व्हाइट कलर में, वो जो बटले जैसा गोल, नहीं गोल नहीं है, देसी चने जैसा ही है, लेकिन चिकना है और सफेद रंग उसका रहता है। आप ये नई वैरायटी है जेजी 36 जी, ये इसका गुण ये है कि इसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे ज्यादा है। अच्छा। यानी हाई प्रोटीन वाली जो ये किस्म है, ये नई किस्म, ये यहाँ पर आप देखेंगे सारी किस्में जो भी है जी, वो सब नई किस्में है जी। अब आप देखेंगे कि ये जैसे मेथी हमारे यहाँ पर मसाले वाली बहुत सारी फसलें हमारे इस एरिया में होती है। आप अगर उनको देखेंगे, यहाँ पर हमने मेथी का बीज अलग अलग जो किस्में है जी, ये मेथी का जो बीज हमने, मेथी और मसाले वाली फसलें भी हम अगर लेके आए हैं जी, तो ये हम बीजीय मसाले का अनुसंधान केंद्र है राजस्थान के तबीजी अजमेर के अंदर जी, वहां से हम ये सारे बीज लेके आए हैं और यहाँ पर किसानों को प्रदर्शित करने का प्रयास ये किया है कि आप देखेंगे कसूरी मेथी है, मेथी की AFG5 है, AFG4 है, AFG3 है, कलौंजी में AN20 है, AN9 है। आप जो धनिया है तो उसकी ACR1 है, ACR2 है, या ACR जो उसका 4 है जी। ये साथ में दिल सुआ, ये जो दिल क्या है? ये भी एक सौंफ जैसा ही पौधा है जी, और इसका भी जो सुगंधित जो हमारे मसाले होते हैं जी, उसके अंदर औषधि के रूप में काम आता है। इसको साधारण रूप से बहुत सारे लोग इसकी पत्तियों को तोड़ के कड़ी के अंदर या अपना जो जिसको सुआ के नाम से बोलते हैं जी, तो पालक की सब्जी के साथ में भी इसको मिक्स करके और इनको आहार के रूप में काम में लेते हैं। सर ये रबी की फसल है कि खरीफ? ये मुख्य रूप से रबी की फसल है और इसको थोड़ा सा अगेती बुआई कर सकते हैं। यानी कि हम बहुत सारे लोग सुआ या दिल का बुआई कीड़ों के नियंत्रण करने के लिए, सोयाबीन की फसल के बीच में भी इसको कीड़ों को नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि ये रस चूसने वाले कीड़ों को आकर्षित करता है। अच्छा। तो वहां पर कीड़ों का नियंत्रित करने के लिए इसकी हमने सोयाबीन की बीच में हम करीब 2 से 3 पलटे हम सीड्रिल के लेवे और उसके बाद में एक लाइन अगर हम इसकी लगाते हैं तो वहां पर कीड़ों का नियंत्रण करने के लिए इसका इस्तेमाल भी करते हैं। सर इसकी थोड़ी विस्तार से जानकारी देंगे आप कि नई फसल है और अपने क्षेत्र में देखी नहीं? सामान्य रूप से ये नई फसल नहीं है जी। सौंफ वाला जो क्षेत्र है जी, उसके अंदर सुआ या दिल लगाते हैं जी, और सब्जी के रूप में भी बहुत सारे लोग इसको ज्यादा कल्टीवेशन में नहीं, लेकिन सब्जी के रूप में भी इसको लगाते हैं। इसकी पत्तियों को तोड़ के जी, और उसको जैसे हम धनिये का इस्तेमाल करते हैं उस तरीके से इसकी भी सुगंध इसके पत्तियों में आती है जी। और इसका इस्तेमाल, जैसे मैंने आपको विशेष रूप से कहा कि हम पालक की जैसे पालक को पीस के और उसके अंदर अगर सुए का भी पेस्ट के इस्तेमाल करते हैं तो उससे
इसके जो गुण है जी वो हमारे शरीर के अंदर लाभदायक रहते हैं। सर, अगर किसी कोई प्रॉपर खेती करना चाहे, हाँ, किसान 1-2 बीघा में इसको लगाना चाहे, बिल्कुल तो इससे उपज कितनी और इससे प्रॉफिट हो सकता है उसको? बिल्कुल। ये इसका जो दाना है जी। लगभग सौंफ जैसा ही दाना इसमें आता है, लेकिन सौंफ का दाना थोड़ा मोटा रहता है और उसका थोड़ा सा रंग हरे रंग में ज्यादा जाता है। लेकिन आप सुए की अगर बात करेंगे तो उसके अंदर सौंफ का दाने से साइज उसकी लगभग आधी साइज आपको उसमें मिलेगी जी और साथ में दाने के अंदर जो उसका सुगंध है जी वो सौंफ से अलग तरीके से अच्छा आएगी। जी लगभग सौंफ जैसा ही आप जैसा देख रहे हैं पौधे को जी कि उसके अंदर बढ़वार भी उसी तरीके से है। जी थोड़ा सा ये हल्की जमीन होने के कारण से हमारे यहाँ पर इसकी बढ़वार नहीं आई, हाँ नहीं तो ये लगभग सुआ भी 2.5 से 3 फीट तक की ऊंचाई ले लेता अच्छा जी है। थोड़ा सा क्योंकि ये लाइन में बुआई है, हाँ बाकी लोग इसको क्या करते हैं कि मेड़ के ऊपर 1 लाइन 2 लाइन के रूप में इसकी बुआई कर देते हैं, जी। तो कीड़ों का नियंत्रण भी वहां पर हो जाता है और ये हमारा एक्स्ट्रा आमदनी हो जाती आमदनी भी। जी। अब सर, वो एक कुसुम की जो आपने खेती लगा रखी है, ये तेल वाली फसलों में हाँ हम तेल वाली फसलों में सामान्य रूप से सरसों की बुआई करते हैं। जी सरसों की बुआई हमारा खेत में वो आगे वहाँ पर है, हाँ वो नई किस्म है। लेकिन इसके अलावा आप अलसी देखेंगे जी तो ये कम पानी में होने वाली फसलें हैं। हाँ थोड़ा सा भी ज्यादा पानी या हवा तेज आती है तो यहाँ पर ये दिक्कत रहती है। जी। क्योंकि आप देख रहे हैं जैसे अलसी की JLS 69 किस्म है, जी सफेद फूल वाली ये किस्म है और हमारे इस क्षेत्र में लाइट सॉइल जो है, हाँ। हल्की जमीन है, उसके जी। अंदर बहुत अच्छा उत्पादन ये दे सकती है। जी ये हम इसको दिखाने का प्रयास किया। ये कुसुम की 2 वैरायटी है। जी ये हमारा जो इंदौर महाविद्यालय के अंदर एक प्रोजेक्ट भी चल रहा है, जी उन्हीं के माध्यम से ये 2 किस्में हैं। आप देखेंगे कि ये वैरायटी जो आपका JSF 264 है, जी इसके आप देखें कि इसकी पत्तियों के ऊपर कांटे हैं जी और जब इसके जो फूल आएंगे, अभी क्योंकि ये बढ़वार वाली अवस्था पे, जैसे हाँ। ये फूल आएंगे तो इसके ऊपर केसरिया रंग के और फूल आएंगे और उस फूल की जो पेटल्स है जी उसका इस्तेमाल हर्बल टी के रूप में भी काम में लिया हाँ। जाता है और इसके जो दाने आते हैं जी उससे तेल निकाल के, और जैसा आपने नाम सुना होगा देसी शब्द में बोलते हैं कुसुम करड़ी, हाँ वो यही है जी। कि इसका दाना उसको क्रश करके और जो हार्ट के पेशेंट होते हैं जी उनके लिए, जो जैसे आपने एक नाम सुना होगा सफोला, हाँ सुना है सफोला के अंदर प्रमुख रूप से इसी सेफ्लावर का जी जो कुसुम है जी। उसी के बीज का उपयोग करते हैं, उसी का तेल निकाल के और इसका उपयोग करते हैं। सर, ये रबी की फसल है सर? ये रबी की, मुख्य रूप से रबी की फसल। सर, ये अगर गेहूं की जगह आदमी इसको लगाए तो इसमें पानी की बचत होती है? बिल्कुल, ये 3 से ज्यादा अगर आप इसमें पानी देंगे जी तो ये इसमें तना सड़न जड़ सड़न आना शुरू हो जाएगी। अच्छा लेकिन आप ये देख रहे हैं जैसे कंपनी के अंदर इसको किया है। जी अब ये दूसरी इसकी किस्म है ISF 97 जी इसमें आप देखेंगे इसकी पत्ती के ऊपर इतने कांटे नहीं है, हाँ, नहीं है। जितना कि उसके ऊपर है। जी तो एक जहाँ पर भी आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसे खेत है जहाँ पर कि दूसरी फसल को जंगली जानवर या कोई ऐसा परेशान कर रहा है जी और कम पानी वहाँ पर है, तो कांटे वाली किस्म को अगर आप वहाँ पर लगाएंगे तो जानवर उसको खाएंगे नहीं जी और नए जानवर उसको नुकसान करेंगे। जी और अगर आपके कहीं प्रोटेक्टेड एरिया में अगर आप हैं हाँ। और नजदीक में आप इसको करना चाहते हैं तो ये बगैर कांटे वाली किस्म है, जी क्योंकि कांटे वाली किस्म होने के कारण से उसकी कटाई में कहीं कहीं दिक्कत आती है। हाँ मजदूर भी मिलते हैं तो वो कटाई के अंदर ज्यादा पैसे लेते हैं। जी। तो ऐसी किस्में भी उसमें डेवलप की है जिनमें इनमें कि कांटे नहीं है। कांटे नहीं है। तो इसका उत्पादन निश्चित तौर पे कांटे वाली का ज्यादा आता है जी बजाय इसके, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी बढ़वार उसके आप देखेंगे हाँ, उसकी बढ़वार में ऊंचाई भी ज्यादा है। थोड़ा उसमें ठीक है इसमें। हाँ सर, इसके फूल ही बिकते हैं, इसका बीज भी बिकता है? नहीं, इसका सही ढंग से देखा जाए तो इसके जब फूल के अंदर बीज तैयार हो जाते हैं जी तो उस जो पंखुड़ी का ऊपरी हिस्सा है जी उसको इकट्ठा करना पड़ता है जी। बहुत सारे, मैं उसमें कहूँ कि कुसुम की टी चाय बनती हाँ है, हाँ उसके बैग्स आजकल आप बड़े बड़े मॉल्स के अंदर जाके देखेंगे हाँ तो वहाँ पर हर्बल टी के लिए कुसुम के पत्ती का बैग मिलेगा बैग आपको उसमें मिल जाएगा जी। तो वो अच्छे दाम के अंदर लगभग 70 से 80 हजार रुपए क्विंटल तक का जी उसका दाम मिल जाता है। हाँ हो सकता है कि नीमच की मंडी के अंदर अगर आप जाएं तो उससे ज्यादा भी दाम कहीं पे उसके मिल सकते हैं जी। सर, एक जानकारी, हम जितने भी गाँव में घूमे और जहाँ जहाँ भी हमने किसानों से संवाद करा, एक कॉमन सवाल निकल के आया कि लोग सोयाबीन से परेशान हो चुके हैं क्योंकि सोयाबीन में जो खर्चा करते हैं उसका उत्पादन वैसा नहीं आ रहा और भाव भी वैसा नहीं मिल पा रहा। तो सोयाबीन की बजाय किसान कोई दूसरी खेती करना चाहे तो वो क्या कर सकते हैं?
इस समय पे तो अगर मैं आपको फसल दिखाने के हिसाब से तो बता नहीं सकता, कारण कि ये रबी का मौसम है। हाँ, रबी का मौसम। आप ये देख रहे हैं कि रबी के मौसम की विभिन्न फसलें जो यहाँ पर है, हाँ, वो यहाँ पर आपके सामने है जी। ठीक इसी तरीके का हम कृषि विज्ञान केंद्र के अंदर खरीफ के मौसम में भी जी एक क्रॉप कैफेटेरिया लगाते हैं जी। उस समय पे हम सोयाबीन के बजाय आप जैसा कि ज्वार है जी, बाजरा है, मक्का है जी, तेल वाली फसलों के अंदर हम बात करें जी, तो तिल है जी, हम उसकी खेती यहाँ पर करते हैं, यानी प्रदर्शित भी करते हैं और जी। साथ में हम खुद बीज उत्पादन भी करते हैं। दलहनी फसलों में हम कहें बारिश के मौसम में सोयाबीन के अलावा हम उड़द की खेती कर सकते हैं जी, मूंग की खेती कर सकते हैं। जैसा आप वो तुअर की वैरायटी देख रहे हैं, हाँ, ये दोनों वैरायटी हमने बारिश के मौसम में इसी जगह पे लगाई थी। अच्छा, और ये अभी हमारा उत्पादन यहाँ पर दे रही है जी। और ये थोड़ी सी, क्योंकि तुअर जो है हाँ, ये थोड़ा लंबी अवधि की किस्म है जी, या लंबी अवधि की फसल है। हाँ, इसमें कुछ किस्में ऐसी भी आ गई है जो लगभग 135 से 140 दिन के अंदर पकाव ले लेती है जी, और कुछ ऐसी है जो कि अरहर में 210 दिन से लेकर 220 दिन तक का, यानी 7 महीने का टाइम लेती है जी। तो ये दलहनी फसलें हैं जहाँ पर पानी की कमी हो या बारिश के मौसम में कहीं हमारे को पानी मिल जाता है जी, और उसके बाद में पानी की कमी रहती हो, तो ऐसी फसलों को वहाँ पर बढ़ावा दे सकते हैं जो कि बारिश में वो बढ़वाड़ ले ले और उसके बाद में फूल आके और एक पानी अगर उनको सही ढंग से उपलब्ध करा देते हैं तो ये अच्छा उत्पादन वहाँ देते हैं। सर, एक जानकारी और आपसे मैं चाह रहा था कि सोयाबीन की जगह लोग तुलसी का अभी बो रहे हैं लोग, तो वो तुलसी खेती किस हिसाब से कर सकते हैं, उसको कैसे मतलब फायदे का सौदा बना सकते हैं? जैसा अभी मैंने आपको मसाले वाली फसलें बताई है, जी, वैसे औषधीय वाली फसलें भी बहुत सारी है जी, औषधीय वाली फसलों में अगर हम जाएं तो आप देख सकते हैं कि तुलसी है जी, कालमेघ है या आपका अश्वगंधा है जी, या आपके इसबगोल है या ऐसी जो कि पूरे साल भर में खरीफ में भी बोई जाती है और रबी में भी बोई जाती है। कुछ ऐसी फसलें भी है जैसा अभी आप ये हमारा बगीचा इधर देख रहे हैं जी, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि संतरे की हम यहाँ पर खेती बताने का प्रयास कर रहे हैं, नींबू का है जी, सीताफल का है, इसके अलावा बहुत सारे हमने, जैसा आप आगे एक ड्रैगन फ्रूट भी हमने यहाँ हाँ, पर लगा ड्रैगन रखा है, फ्रूट लगा रखा है। तो आप आए देखिए।